अस्सलाम वालेकुम। आज हम टीईटी एग्ज़ाम के तहत रियाजी इस मज़मून में सूद मुफ़रत और सूद मुरक्कब के बारे में मालूमात हासिल करेंगे कि सूद मुफ़रत किसको कहते हैं और सूद मुरक्कब किसको कहते हैं, दोनों में क्या फ़र्क होता है। यहाँ पर सबसे पहले सूद क्या है हम ये देखेंगे। यहाँ पर सूद की तारीफ़ इस तरह बयान की गई है कि एक शख्स कुछ रकम किसी इदारे या फ़र्द या शख्स से मुतय्यन वक्त के लिए उधार लेता है। यानी कोई एक शख्स है जो किसी फ़र्द या किसी इदारे से कुछ रकम उधार लेता है, वो मुतय्यन वक्त के लिए, यानी 1 साल में लौटा दूंगा, 2 साल में लौटा दूंगा या 1 महीने में लौटा दूंगा, ये मुतय्यन वक्त के लिए वो उधार लेता है। मुतय्यन वक्त के बाद वो शख्स उधार ली हुई रकम से ज़्यादा रकम अदा करता है। यानी मिसाल के तौर पर अगर उन्होंने 100 रुपये उधार लिया था और जब देते वक्त 125 रुपये या 150 रुपये वापस कर रहा है, रकम से ज़्यादा अदा करता है, वो ज़ायद रकम सूद कहलाती है। यानी 100 रुपये लिया था और देते वक्त 150 रुपये वापस किया, तो ये जो 50 रुपये जो ज़ायद रकम उन्हें वापस कर रहा है, तो ये ज़ायद रकम जो होती है 50 रुपये, ये सूद कहलाती है। इसके बरक्स, अब इससे उल्टा, एक शख्स किसी बैंक में एक रकम मुतय्यन वक्फे के बाद के लिए जमा करवाता है। यानी एक शख्स है जो किसी बैंक में एक रकम मुतय्यन वक्फे के लिए जमा करवाता है। यानी कोई एक शख्स है जो एक रकम यानी 100 रुपये, मिसाल के तौर पर 100 रुपये उन्हें मुतय्यना वक्फे के लिए जमा करवाता है। यानी मैंने 1 साल के लिए वो 100 रुपये जमा कर लिए, 2 साल के लिए वो 100 रुपये जमा कर लिए, या 5 साल के लिए वो 100 रुपये जमा कर लिए। यानी मुतय्यना वक्फा, यानी 1 साल, 1 महीना, 2 महीने, 5 साल, 10 साल के लिए वो जमा करवाता है। मुतय्यना वक्फे के बाद बैंक इस शख्स को उस रकम से ज़्यादा रकम देती है। यानी जो भी बैंक है वो शख्स को, उसने 100 रुपये जमा किया था, तो 5 साल के बाद उसको 500 रुपये या 300 रुपये जो भी रकम उसको वापस देती है, वो ज़ायद रकम सूद कहलाती है। यानी उसकी असल रकम 100 रुपये थी और बैंक ने उसको 300 रुपये दिए 5 साल के बाद, तो जो 200 रुपये है तो वो 200 रुपये सूद कहलाते हैं। दिए हुए या मिले हुए मुआवजे को सूद कहते हैं। दिए हुए या मिले हुए, यानी हमने 100 रुपये किसी से लिए, देते वक्त उसको 150 रुपये दिए, तो वो जो 100 रुपये के ऊपर जो हमने 50 रुपये रकम दी, तो वो क्या कहलाता है? सूद कहलाता है। यानी 50 रुपये हमने सूद उसको दिए। और मिले हुए यानी हमने कोई बैंक में 100 रुपये रखे और वो 5 साल के बाद हमको उसके बदले में 300 रुपये मिले, यानी जो 200 रुपये हमको ज़ायद मिले, तो वो सूद कहलाते हैं। यानी हमारी रकम 100 रुपये थी, उस पर बैंक ने 200 रुपये लगाकर हमको टोटल ऐसे 300 रुपये दी, तो यानी जो 200 रुपये जो लग कर आए हैं वो सूद कहलाते हैं। ये सूद की तारीफ़ हो गई। यानी मिले हुए या दिए हुए, सूद दिया भी जाता है और सूद लिया भी जाता है। अब ये यहाँ पर देखेंगे कर्ज, यानी कर्ज किसे कहते हैं। बैंक या फ़र्द से उधार ली हुई रकम को कर्ज कहते हैं। ये बैंक से लो या फिर किसी फ़र्द से कोई भी रकम ली हुई होती है, उसे कर्ज कहते हैं। चाहे वो मुतय्यना मुद्दत के लिए लो या फिर वो मुतय्यना मुद्दत से ना लो, वो बैंक से या फ़र्द से ली हुई रकम, उधार ली हुई रकम को कर्ज कहते हैं। अब अमानत किसे कहते हैं। बैंक या क्रेडिट सोसाइटी में जमा की हुई रकम को अमानत कहते हैं। यानी हम कोई बैंक में अपने पैसे जमा करते हैं या कोई क्रेडिट सोसाइटी में, बहुत से आज सोसाइटियाँ निकल गए हैं जहाँ पर हम पैसा जमा करते हैं, तो वो बैंक के पास, वो क्रेडिट सोसाइटी के पास हमारी रकम क्या होती है? अमानत होती है। अब ये यहाँ पर दिया गया है असल ज़र। अब असल ज़र क्या है? जमा की हुई अमानत या कर्ज ली हुई रकम को असल ज़र कहते हैं।
यानी असल ज़र यानी हमारा ओरिजिनल पैसा, हमारा असली पैसा। हमने जो अमानत ली यानी 100 रुपये लिए तो वो हमारे असल ज़र है, यानी हमने क़र्ज़ लिए 100 रुपये तो वो 100 रुपये असल ज़र है। या हमने बैंक में 100 रुपये रखे तो वो हमारी 100 रुपये वो असल ज़र है, यानी जमा की हुई अमानत या क़र्ज़ ली हुई। एक तो बैंक में जमा करो या कोई फ़र्द के पास जमा करो, वो हमारी जमा की हुई रकम 100 रुपये है, वो असल ज़र कहलाती है। या क़र्ज़ ली हुई यानी हमने 100 रुपये बैंक से क़र्ज़ लिए या किसी फ़र्द से क़र्ज़ लिए तो वो रकम असल ज़र कहलाती है। असल ज़र को पी से ज़ाहिर करते हैं। अब ये यहाँ पे दिया हुआ है मुद्दत, यानी मुद्दत यानी क्या, जिस अरसे के लिए अमानत जमा रखी जाती है या क़र्ज़ लिया जाता है इसको मुद्दत कहते हैं। मिसाल के तौर पर हम बैंक से क़र्ज़ लेते तो क़र्ज़ लेते वक्त वहाँ पे मुद्दत देनी पड़ती है कि हम 1 साल में फेडेंगे, 2 साल में फेडेंगे, 5 साल में फेडेंगे। तो ये जो मुद्दत दी हुई होती है इसे मुद्दत कहते हैं, यानी जो हम वक्फ़ा देते हैं कि 1 साल, 2 साल, महीना, 2 महीने, तो उसे मुद्दत कहते हैं। यानी जिस अरसे के लिए अमानत जमा रखी जाती है, यानी जमा भी रखी जाती है। हम बैंक में जब जिसको फ़िक्स डिपॉज़िट कहते हैं, हम बैंक में कुछ रकम जमा रखते हैं, फ़िक्स करते हैं, वो अमानत जमा रखी जाती है। यानी 1 साल के वास्ते, 3 साल के वास्ते, 5 साल के वास्ते, हम उससे कम मुद्दत में उसको निकाल नहीं सकते। या हम उससे क़र्ज़ लेते हैं और उससे ये वादा करते हैं कि हम उसको 1 महीने में क़र्ज़ लौटा देंगे, 2 महीने में लौटाएंगे, साल भर में लौटाएंगे, 2 साल में लौटाएंगे, 5 साल में लौटाएंगे। यानी हम जो उसको वक्त देते हैं उसको मुद्दत कहते हैं। यानी हम जो भी वक्त देते हैं उसको, इस अरसे को हम मुद्दत कहते हैं। अब शरह सूद, यानी शरह सूद किसे कहते हैं? 100 रुपये पर 1 साल की सूद को शरह सूद कहते हैं। यानी 100 रुपये है पर 1 साल की सूद को शरह सूद कहते हैं। यानी 100 रुपये पे हमको जितनी भी रकम ज़्यादा देनी हो या फिर ज़्यादा लेनी हो उसको सूद कहते हैं। अगर हमको किसी को देना है, हमने 100 रुपये किसी से उधार लिए थे, हमको वो लौटाना है, हम 100 के बजाय 150 रुपये लौटा रहे हैं तो वो 50 रुपये सूद कहलाता है। और अगर हमने बैंक में 100 रुपये जमा किए थे और हम लेते वक्त 300 रुपये ले रहे हैं तो जो 200 रुपये है वो सूद कहलाता है। अब यहाँ पर है कुल ज़र। कुल ज़र यानी क्या? सूद और असल ज़र को मिलाने से जो रकम मिलती है इसे कुल ज़र कहते हैं। यानी सूद और असल ज़र को मिलाने से जो रकम मिलती है उसे कुल ज़र कहते हैं। यहाँ पर कुल ज़र का ज़ाब्ता भी बताया हुआ है, कुल ज़र मसावी असल ज़र जमा सूद। अगर कुल ज़र मालूम करना है तो उसका ज़ाब्ता है असल ज़र जमा सूद। यानी सूद जमा असल ज़र को मिलाकर जो रकम बनती है तो वो कुल ज़र कहलाती है। यानी मिसाल के तौर पर हमारी असल ज़र है, हमने 100 रुपये किसी को 100 रुपये कर्जा दिए थे और लेते वक्त हमने उससे 150 रुपये लिए तो वो 100 रुपये वो और 50 रुपये सूद के, यानी टोटल कुल ज़र 150 रुपये हो गई। हमने बैंक में 100 रुपये रखे थे और लेते वक्त 300 रुपये ले रहे हैं तो असल ज़र हमारी 100 रुपये है और उस पर सूद मिल रहा है 200 रुपये, यानी 300 रुपये हमारी असल ज़र है। अब सूद मालूम करने का ज़ाब्ता, यानी कुल ज़र में से, यानी कुल ज़र हमारी 300 रुपये आ गई। अब इसमें से हमको सूद कितना है ये मालूम करना है। तो सूद मसावी कुल ज़र मनफी असल ज़र, यानी कुल ज़र हमको 300 रुपये हमको बैंक से पैसे मिले, मनफी कुल ज़र यानी हमने बैंक में कितने पैसे रखे थे, हमने बैंक में 100 रुपये रखे थे तो 300 तफरीक 100 यानी 300 माइनस 100 यानी कितने बचे 200। तो ये 200 रुपये हमारा सूद हुआ। यानी कुल ज़र हमारी 300 रुपये, असल ज़र हमारी 100 रुपये और उस पर सूद हमारा 300 रुपये। यहाँ पर सूद, क़र्ज़, अमानत, असल ज़र, मुद्दत, शरह सूद और कुल ज़र के बारे में हमने तफसीली तौर पर देखे हैं। अब इसके बाद है सूद मुफरत। अब सूद मुफरत किसको कहते हैं? जब असल ज़र की मुद्दत 1 साल से ज़्यादा होती है मगर हर साल सूद का हिसाब दिए हुए असल ज़र पर
ही दी हुई शरह से लगाया जाता है तो कुल सूद को मुफर्रद सूद कहते हैं। अब जब असल ज़र की मुद्दत 1 साल से ज़्यादा होती है, यानी हमारी जो मुद्दत है वो 1 साल से ज़्यादा होती है, मगर हर साल सूद का हिसाब दिए हुए असल ज़र पर ही दी हुई शरह से लगाया जाता है तो उसे कुल सूद को मुफर्रद सूद कहते हैं। अब इसका ज़ाब्ता है मुफर्रद सूद का मसावी ज़ाब्ता है शरह सूद ज़रब असल ज़र ज़रब मुद्दत बटे 100। ये शरह सूद मालूम करने के लिए यहाँ पर ज़ाब्ता दिया गया है कि शीन यानी शरह सूद, ज़रब अलिफ यानी असल ज़र, ज़रब मीम यानी मुद्दत। यानी ये जो रक़म है, जैसे शरह की जो रक़म है, ज़रब असल ज़र की जो रक़म है, ज़रब मुद्दत की जो है बटे 100। इसको ये फार्मूले में रखकर अगर हल किए तो सूद मुफर्रद उसका मालूम हो जाता है। अब इसके बाद दिया गया है सूद मुरक्कब। अब सूद मुरक्कब किसको कहते हैं? कुल सूद मालूम करते वक्त अगर सूद का हिसाब असल ज़र के साथ पिछले साल के सूद पर भी लिया जाए तो मुद्दत के आखिर में होने वाले कुल सूद को मुरक्कब सूद कहते हैं। यानी कुल सूद मालूम करते वक्त, पूरा सूद अगर मालूम करते वक्त अगर सूद का हिसाब असल ज़र के साथ पिछले साल के सूद पर भी लिया जाए तो, यानी आज हमने 100 रुपये लिए थे और उस पे 1 साल का सूद समझो 200 रुपये हुआ, यानी 100 जमा 200। अब वो दोनों को मिलाकर पिछले साल के सूद पर भी लिया जाए, यानी पिछले साल का सूद और असल ज़र को मिलाकर, तो मुद्दत के आखिर में होने वाले कुल सूद को मुरक्कब सूद कहते हैं। यानी यह जो पूरे सूद को मुरक्कब सूद कहते हैं। मगर लेकिन अगर हर साल सूद की अदायगी कर दी जाए तो मुद्दत के आखिर में होने वाले कुल सूद को मुफर्रद सूद कहते हैं। लेकिन अगर हर साल सूद की अदायगी कर दी जाए, यानी हर साल को साल सूद उसका अदा किया जा रहा है, तो मुद्दत के आखिर में होने वाले कुल सूद को मुफर्रद सूद कहते हैं। तो यहाँ पर हमने सूद मुफर्रद और सूद मुरक्कब के बारे में देखे। अब याद रखिए, अब देखो यहाँ पर कुछ बातें बताई हुई है। जमा की हुई अमानत पर सूद मिलता है, इसके बरअक्स खर्च ली हुई रकम पर सूद देना पड़ता है। यानी जमा की हुई अमानत पर सूद मिलता है, यानी हमने बैंक में 100 रुपये रखे, हमको 300 रुपये मिले, यानी वो 200 रुपये हमको सूद मिला। इसके बरअक्स कर्ज ली हुई रकम पर, यानी हमने 100 रुपये कर्ज लिए थे और उसको देते वक्त 300 रुपये दे रहे, तो ये जो 200 रुपये है वो हम क्या दे रहे? सूद दे रहे। यानी कर्ज ली हुई रकम पर सूद देना पड़ता है। अब यहाँ पर दूसरा बताया हुआ है कि सूद शरह सूद शरह सूद मुद्दत और असल ज़र में से कोई 3 चीज़ें दी जाए तो चौथा मालूम किया जा सकता है। अब यहाँ पे 4 चीज़ें दी गई है, सूद, शरह सूद, मुद्दत और असल ज़र। तो यहाँ पर अगर 3 चीज़ें हम अपने को मालूम है तो कोई एक चीज़ हम आसानी से मालूम कर सकते हैं। यानी सूद, शरह सूद और मुद्दत हमको मालूम है और हमको असल ज़र मालूम करना है, तो हम ज़ाब्ते में रखकर आसानी से मालूम कर सकते हैं। अगर असल ज़र, मुद्दत, शरह सूद हमको मालूम है और सिर्फ सूद हमको मालूम करना है, तो वह हम ज़ाब्ते में रखकर आसानी से मालूम कर सकते हैं। अब यहाँ पर तीसरा बताया हुआ है, अगर सूद की शरह और मुद्दत को कायम रखा जाए तो असल ज़र जितने गुना में बदलता है इतने ही गुना ही सूद मिलता है। अब अगर सूद की शरह और मुद्दत को कायम रखा जाए तो असल ज़र जितने गुना में बदलता है, यानी असल ज़र जितना बढ़ेगा इतने ही गुना सूद मिलता है। यानी असल ज़र जितना बढ़ेगा उतने गुना हमको सूद मिलता है। यहाँ पर अब दूसरा बताया हुआ है, अगर सूद की शरह और असल ज़र को कायम रखा जाए तो मुद्दत के गुनाह में सूद बदलता है। यहाँ पर आज हमने सूद मुफर्रद और सूद मुरक्कब के बारे में तफसीली तौर पर मालूमात हासिल की है। इसके साथ साथ सूद, कर्ज,
अमानत, असल ज़र, मुद्दत, शरासूद और कुल ज़र किसे कहते हैं, इसका हमने तफसीली तौर पर ज़्यादा जायज़ा लिया है। इस तरह के हमारे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, लाइक करें, शेयर करें और आगे के वीडियो बनाने के लिए हमें कमेंट्स करें। थैंक यू।